नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ बृहस्पतिवार की व्रत कथा आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। एक नगर में एक राजा रहता था जो धन धनय एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। इतना धन धनय होते हुए भी उसकी स्त्री अति कृपाण थी। यदि उसके द्वार पर कोई भिक्षार्थी आ जाता तो वह उसे कुछ न देती और बहाना बनाकर उसे विदा कर देती। एक समय बृहस्पतिवार के दिन वह रानी कुछ कार्य कर रही थी। एक भिक्षार्थी साधु उसके दरवाजे पर आया और भिक्षा की याचना की। रानी बोली, महाराज, इस समय तो मैं कार्य कर रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती। कृपया करके आप फिर अवकाश के समय आवे। फिर तो गृह स्वामी द्वारा ऐसी बात सुनकर वह भिक्षार्थी साधु बिना कुछ पाए ही खाली हाथ चला गया। और पुनः कुछ दिन पश्चात वह साधु महात्मा आए और भिक्षा की याचना की। उस समय गृह स्वामिनी अर्थात कृपाण रानी भोजन कर रही थी। बोली, महाराज, इस समय भी मुझे अवकाश नहीं है, अतः आप फिर आवे। तीसरी बार वे महात्मा पुनः आए तो गृह स्वामिनी ने फिर बहाना बनाकर उन्हें टालना चाहा, परंतु इस बार उन महात्मा ने कहा, मैं जब आता हूँ तब तुम्हें अवकाश नहीं रहता है, तो क्या जब तुम्हें बिल्कुल अवकाश हो जाएगा तब तुम मुझे भिक्षा दोगी? गृह स्वामिनी बोली, हाँ महाराज, यदि मुझे अभी अवकाश हो जाए तो अभी दे दूंगी, परंतु क्या बताऊं, इस समय मुझे अवकाश नहीं है तो अभी दे देती। महात्मा बोले, अच्छा, यदि तुम अवकाश ही चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से अर्थात दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर एक तरफ एकत्र कर रखो और घर में चौका आदि मत लगाओ। घर के पुरुषों के हजामत आदि बनवाने के लिए कह दो तथा रसोई बना कर चूल्हे रख देना, सामने मत रखना और सायकाल जब अंधकार हो जाए तभी दीपक जलाना। बृहस्पति को ना तो पीली वस्तु करो और ना पीला वस्त्र धारण करो, ऐसा करने से तुम्हें अवकाश अवश्य मिलेगा। फिर तो गृह स्वामिनी ऐसा ही करने लगी, जिसका फल हुआ कि उसके घर में भोजन का एक दाना भी न रहा और उसे हर समय अवकाश ही रहता था, कोई काम ही न करना पड़ता था। एक दिन अचानक वे महात्मा उसके द्वार पर गए तो उन्हें पुनः आया देखकर गृह स्वामिनी बोली, महाराज, अब मैं आपको क्या दूं? मेरे घर में तो एक भी दाना नहीं है। महात्मा बोले, अब मुझे तुम क्यों नहीं कुछ देती? अब तो तुम्हें बिल्कुल अवकाश ही है। जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब तुम धन धनय से परिपूर्ण थी, तब तो तुम्हें अवकाश ही नहीं था। अब तो तुम्हें पूरा अवकाश ही हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो अवकाश ही चाहती थी, सो तुम पा गई। गृह स्वामिनी बोली, महाराज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं पहले जैसी संपन्न हो जाऊं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगी। फिर तो उसकी प्रार्थना से महात्मा द्रवीभूत हो गए और बोले, अच्छा सुनो। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निर्मित होकर अपने घर में गौ के गोबर से लीपकर स्वच्छ करो। घर के पुरुष बृहस्पतिवार को कभी भी हजामत न बनवाकर शुक्रवार को बनाएं। ठीक समय पर सायकाल दीपक जलाओ। गरीब पीड़ित को भोजन तथा प्यासे को पानी देती रहो। ऐसा करने से तुम धन धनय तथा ऐश्वर्य से पूर्ण हो रहोगी तथा भगवान बृहस्पति जी की कृपा से सब मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वे महात्मा अंदर ध्यान हो गए। फिर तो उस गृह स्वामी ने उनके कहे अनुसार समस्त कार्य करना प्रारंभ। भगवान बृहस्पति उसके ऊपर प्रसन्न हुए और वह धन धनय से पूर्ण हो गई। इस प्रकार नियम पालन करने
वाले को सभी स्त्री पुरुष बृहस्पति के प्रिय होते हैं तथा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पतिवार की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीन छीन भोग लगाऊं फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता, ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार पड़े, ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता सब संशय हारी, ओम जय बृहस्पति देवा। विषय विकार मिटाओ संतन शुभकारी, जो कोई बृहस्पति की आरती करे धन धन से सुख पाए, ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देव।